हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर स्वागत करते हैं आपका आदित्य मैथ्स पे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का जो क्वेश्चंस देखे थे वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे और ग्रुप में सभी आदमी अच्छे से सॉल्व कर दिए हो। मैं देखा सभी आदमी का रिप्लाई। थैंक यू आप लोगों को जो भी अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करके ग्रुप में भेज रहे हैं। और स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बच्चों पहले जाओ लास्ट पार्ट को देखो, उसके बाद इसको देखो। जितने भी पार्ट है इससे पहले हुई है उस सारे पार्ट्स को देखो, तब ये समझ में अच्छे से आएगा। अन्यथा तुम इस पार्ट को देख के जज करोगे कि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कतें होंगी तुमको। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग नए क्वेश्चंस को लेके आएंगे हैं वो किस तरह का क्वेश्चंस है, वो है लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। अब लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम में कुछ भी बेटा आ सकता है, उसका कोई थ्योरी का खास लिमिट नहीं रख सकते हम। परसेंटेजेस, प्रतिशतता या प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस फिर वही आ सकता है। तो कुछ बेसिक बातें जो तुमको पता है लेकिन वो याद दिलाना चाहते हैं तुम लोगों को, ज़रा उस पर गौर करना तुम लोग। अगर कोई बोलेगा कि 1 पेन का कॉस्ट 5 रुपये है, 1 पेन का कॉस्ट कितना रुपये है, 5 रुपया। एक कलम का कीमत कितना है, 5 रुपया। और तुमसे पूछे 10 पेन का कॉस्ट क्या होगा, तो कहोगे सर ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या, ये तो मैं 7-8 में पढ़ लिया था, 5 क्लास में पढ़ लिया था। बिल्कुल, बट यहाँ मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो दिखाना चाह रहा हूँ। क्या तुम ऑटोमेटिकली समझ लियोगे सर 1 पेन का कीमत 5 रुपया है तो 10 पेन का होगा 5 × 10। क्या इंटू तुमको करने हम सिखाए क्या? नहीं ना, तुम पहले से जानते हो ना। दिमाग ये रियलाइज़ करवा रहा है ना कि इंटू ही करना है बेटा, बोल रहा है ना ऐसा दिमाग। तो ये चीज़ें डेवलप्ड करनी है अपने अंदर। यहाँ पे क्वेश्चंस में नहीं कहेगा मल्टीप्लाई करने, वो खुद सोचना है कि क्या करना, हमको प्लस करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, खुद जज करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, परसेंटेज। तो परसेंटेज तो कुछ होता नहीं है ज़्यादा कुछ। हालांकि जब मैं एप्टीट्यूड का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा तो इसका तो शुरू से लेकर लास्ट कर दूंगा, बट अभी तुम लोगों को उतनी ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ परसेंटेज मतलब प्रतिशत। तो बेटा परसेंटेज को 2 पार्ट में बांट लो, PER पर ऑब्लिक सेंट। पर का मतलब होता है 1, सेंट का मतलब होता है 100, यानी 1/100, 1/100, 1/100, 100 में से 1, यानी 1/100। तो अगर कोई 1% कहता है तो इसका मतलब होता है 1/100, यानी 1/100। अगर 2% कहेगा बेटा 2/100, 3% कहेगा 3/100, 10% कहेगा 10/100, X% कहेगा X/100। भाई जितना परसेंट आप कहोगे उतना बाई 100 कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, कहेगा कोई 6 10 का कितना परसेंट है, 6 10 का कितना परसेंट है, तब तुम 6/10 बोलोगे, 6/10 और इंटू 100। अब कहोगे सर ये इंटू 100 क्यों करे, बाय में 10 क्यों दे? जब तुम 1% बोलते हो ना, परसेंट, सेंट मीन्स 100, वो शाश्वत यानी यूनिवर्सल तुम 100 बोल रहे हो। लेकिन अगर तुम बोल रहे हो 6 10 का कितना परसेंट है, तो 100 नहीं बोल रहे हो, तुम 10 पे बोल रहे हो निकालने के लिए 6 कितना परसेंट है। तो 6/10 इंटू 100, 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज तो निकालनी है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था जिसको तुम लोगों को याद रखना है। तो कोई कहेगा x का 10%, किसका 10%? x का। तो 10% x का 10%, यानी 10% ऑफ x लिखोगे। 10% का मतलब 10/100, ऑफ का मतलब इंटू x। तो जितना परसेंट कहेगा, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप लोगों को याद रखना है सही से, जो कि अभी हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चंस होगा, उसको अच्छे से समझना होगा कि परसेंटेज में क्या कह रहा है, क्या लाना है, नहीं लाना है, ये बातें आपको रियलाइज करनी है अच्छे से। ओके बेटा, चलो देखते हैं क्वेश्चंस को। तुम लोग सभी आदमी क्वेश्चन को यहाँ नोट करना, हम यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छे से समझा भी देंगे,
तुम लोगों को, लेकिन इसको नोट करना है सही से, उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश करना है, ठीक है। तो आज जो तुम लोग को क्वेश्चन बनाना है वो बनाना है 43 to 49। हम लोग केसी सिन्हा बुक का क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। 43 से 49 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व आप लोगों को करना है। जिसके पास भी ये बुक नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो @ADITYMTC, वहाँ पे मैं इसका क्वेश्चंस डाल देता हूँ, उसको ज़रा तुम लोग जा करके देख लिया करो। तो चलो हम पहले 43 नंबर की ही बात करते हैं बेटा, तब फिर आगे चलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, सही से समझना क्वेश्चंस को, क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, उसके बाद कुछ करना। कहता है अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपया है जिसको 2 बॉन्ड में, कितने बॉन्ड में, 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। बॉन्ड समझते हो तुम लोग? 30,000 रुपया है, इसको 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। माना ये फर्स्ट बॉन्ड है और इधर सेकेंड बॉन्ड है। ओके, तुम लोग क्वेश्चन को पहले नोट कर लिया करना, उसके बाद इसको देखा करना। अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। 30,000 रुपया था, 2 बॉन्ड में इसको इन्वेस्ट करना था। तो जरा बताओ कितना कितना रुपया इन्वेस्ट करोगे? कहोगे सर नहीं पता। माना कि पहले बॉन्ड में x रुपया इन्वेस्ट किए, तो बोलो दूसरे बॉन्ड में कितना करेंगे? 30,000 माइनस x करोगे ना। अगर फर्स्ट बॉन्ड में x रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो सेकेंड बॉन्ड में कितना करेंगे? 30,000 माइनस x। कहोगे ऐसा क्यों सर? आपके पास बेटा 30,000 रुपया है, तो 2 ही बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करना है, तो इसी तरह से करोगे ना, कोई दिक्कत। अब कहता है आप जो बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हो, फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। पहला बॉन्ड जो है वो 5% पर ईयर आपको इंटरेस्ट देता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है इसका। फर्स्ट बॉन्ड पे कितना परसेंट? 5% का। उसके बाद सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट। सेकेंड पे कितना परसेंट? 7% इंटरेस्ट पर ईयर, 1 साल में। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे बता दिया कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, बट कभी कभी नहीं भी बताएगा, ये बात का ध्यान रखना। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके आप बताइए 30,000 को कैसे डिवाइड करें। मतलब यहाँ डिवाइड का मतलब हुआ कितना फर्स्ट पार्ट में दे, कितना सेकेंड पार्ट में दे, मतलब कितने खंड में करे, कितने पार्ट में करे, फर्स्ट को कितना दें, सेकेंड को कितना दे, ये आपको बताना है। अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ये जो 2 टाइप्स का बॉन्ड दिया है इसमें, इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ। अब 2 क्वेश्चन यहाँ निकल के सामने आता है। पहला में कहता है 1,800 रुपया इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे में कहता है 2,000 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। मैं पहले एक बना के दिखाता हूँ, दूसरा में कुछ है नहीं, ठीक है, या मैं दूसरा ही बना देता हूँ, पहला में कुछ है नहीं, सेम चीज़ होगा। तो चलो मैं दूसरा ही बना दूँ, नहीं तो मन में आएगा सर पहला ही क्यों बनाए। तो कह रहा है बी नंबर में 2,000 इंटरेस्ट मिलता है। ज़रा समझना इस क्वेश्चन को, हम इसको बॉन्ड से हटा के ज़रा सोचते हैं। मेरे पास बेटा 30,000 रुपया है, ए और बी 2 मेरा स्टूडेंट्स है, दोनों में हमको बंटवारा करना है, ठीक। तो कहोगे सर ए को आप x दे दीजिए, बी को आप 30,000 माइनस x दे दीजिए, मान रहे हो। क्या हम देंगे तो कुछ इंटरेस्ट लेंगे, ब्याज लेंगे। तो फर्स्ट को जो इंटरेस्ट पे दे रहे हैं ना वो 5% पर ईयर पे, सेकेंड को जो दे रहे हैं 7% पर ईयर पे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। और जब 1 साल बीत जाता है तो हमको जो वो 30,000 रुपया टोटल 2 विद्यार्थी ए बी में जो लगाए थे 5% 7% पे, ब्याज जो हमको मिला ना वो 2,000 रुपया मिला। कितना ब्याज मिला? 2,000 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है तो आप फर्स्ट स्टूडेंट ए को, सेकेंड स्टूडेंट बी को कितना कितना रुपया दिए थे, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का मतलब बॉन्ड है, इससे कोई बड़ी समस्या होना नहीं चाहिए। चल लिखना, लेट RS X
इज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। माना पहला बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया जाता है, x रुपया, एंड 30,000 माइनस x, RS कर लेना, इज इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। दूसरे बॉन्ड में कितना रुपया इन्वेस्ट किया जाता है, 30,000 माइनस x। तो फर्स्ट बॉन्ड में x रुपया, सेकेंड बॉन्ड में 30,000 माइनस x क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि टोटल रुपया आपके पास कितना था, 30,000। अब फर्स्ट को जो देते हैं आप वो कितने परसेंट पे, 5% पे, और दूसरे को कितने परसेंट पे, 7% पे। ये बातें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल कैसे दिमाग लगाओगे, यहाँ पे एक मेरा हिंट याद रखना, 2 मैट्रिक्स आपको तैयार करना है। कितना मैट्रिक्स बेटा, 2 मैट्रिक्स। सपोज ए को, फर्स्ट को ए मान लो, सेकंड को बी, लेकिन इस तरह से मानना, अगर फर्स्ट को रो मैट्रिक्स मानते हो तो सेकंड को कॉलम मैट्रिक्स मानना, तभी तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर दोनों को रो मैट्रिक्स ही मान ले तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये बातें ध्यान रखनी है। जरा दिखाते तुमको क्या सोचना है। अगर 1/4 है, क्या रो मैट्रिक्स है, एक रो है, 4 कॉलम है। किसी के पास 1/5 है, क्या कभी ज़िंदगी में मल्टीप्लाई होगा, कभी भी नहीं होगा। सपोज़ यहाँ 4 ही दे देते हैं बेटा, क्या कभी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर बोलो इसको कॉलम मैट्रिक्स बना दें, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो ये बातें तुमको ध्यान रखनी है, और कुछ नहीं ध्यान रखनी है, जो भी होगा मैं देख लूँगा सारी चीज़ को, ठीक है। पहली बात कि फर्स्ट मैट्रिक्स को अगर हम रो मान रहे हैं तो दूसरी मैट्रिक्स को क्या मानेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है तो बोलो यस सर, लाइक बटन दबाओ। तो अब यहाँ पे फर्स्ट यानी फर्स्ट बॉन्ड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उस पर 5% मिल रहा है, सेकेंड बॉन्ड पे कितना परसेंट मिल रहा है, 7% मिल रहा है। तो भैया एक तो ये हुआ जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, मूलधन, और एक तो यहाँ इंटरेस्ट हमको मिल रहा है। तो यानी 2 कहानी हो रहा है, एक मूलधन वाला, एक दर वाला, इंटरेस्ट वाला। यानी इंग्लिश में बोले तो एक प्रिंसिपल वाला, एक इंटरेस्ट वाला। तो यहाँ पे 2 मैट्रिसेस आपको मानना है। मानते हैं पहला, लेट ए बराबर, अब ए को तुम रो मैट्रिक्स मानना चाहते हो तो सही, कॉलम मैट्रिक्स मानना चाहते हो तो सही, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो हम रो मैट्रिक्स ही मानते हैं। फर्स्ट बॉन्ड में कितना रुपया इन्वेस्ट किए, x, सेकेंड बॉन्ड में कितना, 30,000 माइनस x। कोई दिक्कत, ये एक लंबा प्रोसेस है जिससे तुमको बोर्ड में बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव में होगा तो फिर मेरा लास्ट में प्रोसेस भी आएगा, गर्दा उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चन का, ध्यान रखना। अब जो है दूसरा बी मैट्रिक्स मानते हैं, बट ये कॉलम मैट्रिक्स मानेंगे। फर्स्ट पे कितना परसेंट, 5%, और दूसरा में 7%। तो यहाँ पे थोड़ा सुधार लिया जाए, परसेंटेज का मतलब 5/100, 5% का मतलब 7% का मतलब 7/100। देखा जाए तो 1/100 कॉमन है, तो 5 बचा, 7 बचा, और कुछ ज़्यादा नहीं बचा। ए मैट्रिक्स मेरा प्रिंसिपल है जिसमें अमाउंट को डाल रहे हैं, बी मैट्रिक्स मेरा इंटरेस्ट वाला है जिस रेट पे दिया जा रहा है। इतना तक ही हमको पता है, कोई दिक्कत है। अब कह रहा है 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलता है दोनों से वो 2,000 रुपया मिलता है। एक बार 1800 यानी 18,000, एक बार 2,000 यानी 2,000। दोनों को अलग अलग तरह से बनाना। मैं बी वाले को लेके चल रहा हूँ, 2,000 वाले को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लो। चलो अब मिटाते हैं हम इसको। अब हम लोग को पता है I इक्वल PRT, I इक्वल PRT। कोई कहेगा सर ये कैसे, कोई भी बच्चा जो CBSE मीडियम से है सब समझता होगा, ठीक है। इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब कोई बच्चा कहेगा सर बाय में 100 मिला करता था हमको, बेटा यहाँ दे दिए हैं इसलिए नहीं दे रहे, ठीक है। चलो हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए भी बताओ,
क्या बेटा कभी पढ़े थे? ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। कहोगे यस सर पढ़े थे, याद दिला दिए आप 8th क्लास को। यस, वो 100 वहाँ डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ चूँकि कर दिए। अगर हम यहाँ नहीं करते तो फार्मूला में कर देते। बात समझ में आई? ठीक है। अब बोलो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है आपके पास? अब दो क्वेश्चन है, एक ए और एक क्या है बी, तो हम बी वाले को बना रहे हैं। इंटरेस्ट है 2000। प्रिंसिपल आपका बेटा, प्रिंसिपल जो अमाउंट लगाया जाता है ये लगा रहे थे x 30,000 माइनस एक्स। रेट यही है, इंटू है तो इंटू देंगे, 1/100 है पहले, 5 7। टाइम बेटा यहाँ पे 1 ईयर ही दिया है, क्योंकि पर ईयर कर रहा था, बस 1 ईयर का ही कहानी है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, हम कुछ नया नहीं किए हैं, 8th क्लास का फार्मूला यूज़ किए हैं और कुछ नहीं किया। कोई दिक्कत? आई बराबर होता था PRT बाई 100 पहले था तो PRT होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, खाली रख दिए हैं सबको। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं, x का वैल्यू तुमको लाना है। तो कहोगे सर x का वैल्यू लाने से क्या होगा? बेटा x क्या था? जो अमाउंट तुम फर्स्ट बॉन्ड में लगा रहे थे। दूसरा क्या होगा? 30,000 माइनस एक्स, तो x निकल गया तो 30,000 माइनस एक्स तो आ ही जाएगा ना। चलो ध्यान दो, ये 100 भागा में है, इधर आएगा गुना में, तो ये हो जाएगा 2 लाख। 3 0 2 0 आया 5 0। अब इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों को। ज़रा इसका ऑर्डर बताना। कहोगे सर 1/2। उसका ऑर्डर बताना 2/1। 2 से 2 कैंसिल, क्या ऑर्डर का मैट्रिक्स? 1/1। और 1/1 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोग क्लोज नहीं करते, बंद नहीं करते, नहीं ना। बात समझ में आ रही है? थोड़ा समझो फिर। 100 को इधर ले आए, ख़त्म हो गया कहानी। ये मैट्रिक्स बचा। इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/1। 2 विल गेट कैंसिल। 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बेटा हम लोग को मिला, और 1/1 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोग क्लोज नहीं करते हैं, सबको पता है। तो आप जरा मल्टीप्लाई भी कर लें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग मास्टर हो चुके हैं। x इंटू 5x प्लस दिस इंटू 7, तो 7 इंटू होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान देते रहना। तो 2 लाख बराबर 5x, 2,10,000 माइनस 7x। 5x माइनस 7x माइनस 2x, इधर लाएंगे प्लस 2x। बात समझ में आ रही है? 5x माइनस 7x माइनस 2x, लेफ्ट साइड में ले आए 2x। अब इधर कितना बचा? 2,10,000। इधर जाएगा माइनस 2 लाख, एक और 0। 2,10,000 माइनस 2,10,000 बचा। x बराबर 10,000 बटे 2 5,000। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो फर्स्ट बॉन्ड में हम लोग कितना रुपया इन्वेस्ट किए थे? 5,000 यानी 5,000। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? बोला जा रहा था नहीं, दोनों बॉन्ड का आप बताइए, फर्स्ट बॉन्ड भी और सेकेंड बॉन्ड भी। तो फर्स्ट बॉन्ड में 5,000 दिए, सेकेंड बॉन्ड में अब एंड इन सेकेंड बॉन्ड बराबर क्या था? 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 माइनस 5,000 आया ना, 25,000। तो पहला वाले में कितना दिए थे? 5,000। दूसरे वाले में कितना इन्वेस्ट किए? 25,000। यही हमारा क्वेश्चन था कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना रुपया इन्वेस्ट किए, सेकेंड में कितना % इन्वेस्ट किए, ये आपको बताना था। कोई दिक्कत? अब ज़रा मैं अपना ट्रिक दिखाता हूँ, देख के दंग रह जाओगे। 10 सेकेंड बस। हाँ, ज़रा देख लेना और सबका भी सॉल्यूशन मिटा रहा हूँ। ठीक है,
ज़रा दिखाता हूँ कैसे बनाना है तुम लोग को। ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जा कर के कोई सीखे तो क्या कहूँ। ज़रा देखो 30,000 रुपया था, सबको पता है। पहले को कितने परसेंट पे दिया था बेटा? 5। जरा ऊपर लिखता हूँ 5%। दूसरे को 7%। ठीक। इंटरेस्ट कितना मिला था? कहोगे सर 2,000 रुपया। वो 2,000 बेटा किस पे इंटरेस्ट मिला था ज़रा हमको बताओगे? जो पैसा तुम लगाया उसी पे ना। और लगाया कितना ना? 30,000 ना। तो 2,000 30,000 का कितना परसेंट है निकालते हैं। तो 2,000 इंटरेस्ट दिया था कितने पे? 30,000 पे। और बोले थे अभी 100 से गुना करेंगे। थोड़ा कंसेप्ट में बताए थे ना इनिशियली, इसीलिए हम ये सब चीज़ बता रहे थे। वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ा था अभी जो बताए थे, बट ये चीज़ें बताएं तो कुछ खास चीज़ देखो ना, दंग रह जाओगे। 4 0 कैंसिल, 20/3 आया। यहाँ बीच में लिखेंगे। पहला अमाउंट जिस पे दिए थे 5% वो लिखे, दूसरे पे 7% लिख दिए, और 2,000 रुपया इंटरेस्ट मिला था 30,000 पे वो लिख दिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ज़रा देखो ये हटा रहे हैं, ठीक है, इस समझ जाना। यहाँ पे और यहाँ पे बीच में अनुपात देना। यहाँ बॉक्स में भी कुछ लिखना है, यहाँ बॉक्स में भी लिखना है। कहोगे सर क्या लिखना है? ये क्रॉस का डिफरेंस लिखना है, ये दोनों का डिफरेंस, अंतर समझते होगे। यहाँ पे इस दोनों का अंतर लिखना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर अंतर? हाँ, अंतर मतलब घटा, और अंतर जब भी आता है, डिफरेंस जब भी आता है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं। अगर कहेगा 5 7 का अंतर तो 2 बोलोगे, 7 5 का अंतर तो भी 2 बोलोगे, ठीक है, बिकॉज आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो ज़रा बताओ 5 और 20/3 का अंतर कितना होगा? बस सब सोचने लगोगे सर अब क्या करें यहाँ पे, है ना। एक तो है 5 - 20/3 कर लो, या 20/3 - 5 कर लो। चलो दिखा ही देते हैं, बॉक्स मिटा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 20/3 - 5, 20/3 - 5 अंतर। यहाँ हो जाएगा 7 - 20/3। अब किसी के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, सर यहाँ भी 20 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किए, और यहाँ 20 में से 20 को हम क्या बोले थे? पॉजिटिव आना चाहिए। 20/3 का मतलब 6 पॉइंट कुछ, तो बोलो 5 से बड़ा था, इसमें से इसको घटाते तब पॉजिटिव आता। 6 पॉइंट कुछ, 7 में से कुछ घटाएंगे तब ना आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो गलती कर देना तुम, अपने आप ठीक हो जाएगा, माइनस लेना नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत। चल 3 से 21 - 20 कितना हो गया? 1/3। 20 - 15 5/3, 3 3 कैंसिल, 1:5। अब ये जो 1:5 आया, ये क्या आया बेटा? ये वो आया जिस रेशियो में तुम पैसा को दिए थे दोनों आदमी को, दोनों बॉन्ड में, तो 1:5 में दिए थे। तो टोटल कितना रुपया हुआ? टोटल कितना हुआ यहाँ पे? 5 1 6, 1 + 5 6, और 6 दिया था हमको कितना? टोटल रुपया 30,000। तो बोलो यहाँ से 1 कितना होगा? 5,000। नहीं समझ में आ रही है? टोटल यहाँ पे रुपया क्या होगा? 1 5 6 रुपया, और टोटल लेकिन हमारे पास रुपया था कितना? 30,000। तो 6 30,000 को बिलोंग किया, तो 1 यूनिट यानी 1 इकाई का मान क्या आएगा? 5,000। तो अब बोलो, तो पहला आदमी को कितना दिया था? 1 रुपया, तो ये पहला आदमी का हो गया। दूसरे आदमी को कितना दिया? 5, तो 5 गुना 5,000 बराबर 25,000। इसमें कोई स्टेप वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इतना हम लिखते भी नहीं है। यही सब मेरा सवाल ख़त्म हो जाता, क्योंकि हम पहले बोले थे ना 10 सेकेंड, ज़्यादा नहीं। ये चीज़ें तुम लोग के लिए किए हैं, इतना और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट याद रखना, ये मेरा कंसेप्ट है, ये तो किताबी प्रोसेस है जिससे हम बनाए थे अभी फर्स्ट वाला। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रैक्टिस करोगे आसानी से हो जाएगी, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एक ही है अब, लेकिन फ्यूचर में जब भी मिलेगा बना लिया करना इस कंसेप्ट पे भी एक बार, ठीक है। अन्यथा ये तुमको देखने को कहीं और नहीं मिलने वाला। तो ये था हम लोगों का परसेंटेज से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना तब बनाना, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि एक बार बोर्ड देखेंगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ेंगे,
समझ लेंगे तब उस आंसर को देखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब लिखते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन। पढ़ता हूं, ध्यान रखना। कोऑपरेटिव स्टोर ऑफ अ पार्टिकल स्कूल हैज़ 10 डजन फिजिक्स बुक्स। कुछ भी यहाँ नाम दे देगा उससे मतलब मत रखना, सीधा सोचो किसी स्कूल में 10 डजन, डजन मतलब दर्जन फिजिक्स बुक है। अब बताना किसी स्कूल में 10 डजन फिजिक्स बुक है, ठीक। आगे चलते हैं। 8 डजन केमिस्ट्री, 8 डजन केमिस्ट्री एंड 5 डजन मैथमेटिक्स, 5 डजन मैथमेटिक्स। सबसे कम मैथ्स है, इससे पता चलता है मैथ्स हार्ड होता है, नहीं ऐसा नहीं, गलत है यहाँ, ठीक। देयर सेलिंग प्राइसेस आर 8.30, 3.545, 4.50 ईच बुक रिस्पेक्टिवली। अब देखो 10 दर्जन फिजिक्स बुक है तो दर्जन का मतलब 12 पीस, तो 10 दर्जन का मतलब 120 पीस, 10 गुना 12। एक पीस का कीमत तीनों का दिया हुआ है, एक एक पीस का, ठीक है। तो जरा इसको पहले लिख लेते हैं फिर देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला। तो नंबर ऑफ लिखना फिजिक्स बुक्स बराबर 10 दर्जन यानी 10 गुना 12 120 कर लेना। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक बराबर 8 दर्जन, 8 गुना 12 96 कर लेना। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यानी मैथ्स बुक 5 दर्जन, 5 गुना 12 60 पीस कर लेना, ठीक है। अब सभी बुक का कॉस्ट दिया हुआ है। अब कॉस्ट क्या दिया हुआ है, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सभी बुक का कॉस्ट दिया हुआ है। अब देखो जरा, द सेलिंग प्राइस आर मतलब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आर 8.30। अब जरा देखो इसका एक पीस का कीमत 8.30 है, इसका एक पॉइंट मतलब एक पीस का 3.545 रुपये है, और इसका 1 पीस का 1 पी कर देते हैं, 1 पीस समझ लेना, 1 पीस का कॉस्ट है 4.50। फाइंड द टोटल अमाउंट द स्टोर विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द आइटम्स। सारे सामान को बेचने के बाद स्टोर वाले के पास कितना रुपया आएगा। छोड़ो इस क्वेश्चन को, ज़रा समझो क्या कहना चाह रहे हैं। हम लोगों के पास साइंस पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बुक है, एक नहीं 4 पीस, 4 पीस 3 पीस 2 पीस ऐसे है, उधर छोड़ दो, 4 पीस 3 पीस 2 पीस। अब फिजिक्स का 4 पीस है तो फिजिक्स के एक पीस का कीमत है 7 रुपया, तो 7 गुना 4 गुना करोगे, टोटल अमाउंट निकालना है। इसी तरह से केमिस्ट्री का कुछ रुपया है तो फिर गुना करोगे, फिर किसी का कुछ होगा फिर गुना करोगे। यहाँ सेंस क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने का। तो मल्टीप्लाई किसको कर रहे हो, एक नंबर ऑफ बुक्स को, किताबों की संख्या को, दूसरी उसका प्राइसेस का, उसका सेलिंग प्राइसेस का। तो दोनों को क्या करोगे जो टोटल मिलेगा, मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है या नहीं। ये चीज़ें किसी किताब में नहीं मिलने वाला, ये हमको सोचना होगा। शुरू में बताए थे एक पेन का कीमत 5 रुपया और 10 पेन है तो 5 गुना 10 50 होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो वही चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे तुमको बेटा। तो स्टूडेंट इस तरह का डाटा हम लोग के पास अवेलेबल है। अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ये बातें तो कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है, एक पीस का आप कॉस्ट दिए हैं, 10 पीस है तो मल्टीप्लाई तो करेंगे ही ना, ये तो शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ज़रा देखो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स मानेंगे। सपोज ए को हम लोग रो मैट्रिक्स मानते हैं और जिसको बुक को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ बुक्स को, 120 पीस, 96 पीस, 60 पीस। एंड मैट्रिक्स बी मानेंगे जो प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, 8.30, 3.45, 4.50। समझ लो, 2 मैट्रिक्स माने, फर्स्ट मैट्रिक्स ए, सेकेंड मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बुक्स को, और मैट्रिक्स बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके प्राइसेस का।
कितने पीस का? एक एक पीस का। बोल रहा है टोटल चाहिए, तो टोटल चाहिए तो दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई। सपोज एक पेन का कीमत 5 और 10 पेन है, तुमसे पूछेंगे नहीं हमको 10 पेन्स का कॉस्ट चाहिए, तो 10 × 5 बोलोगे ना? बोलोगे तो बोलो यस सर। तो चलो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लिखना 9 AB बराबर 120 96 60 8.30 3.45 4.50। तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 120 × 8.30, फिर 9 प्लस देंगे 96 × 3.45 प्लस 60 देंगे इंटू में 4.50। इसका ऑर्डर था 1/3, इसका ऑर्डर था 3/1, 3 विल गेट कैंसिल, 1/1 ऑर्डर। तो 1/1 ऑर्डर में बोले थे बंद नहीं करते हैं। समझे स्टूडेंट्स? तुम्हारा आंसर आ चुका है, सिर्फ इसको फ्रेश कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, जो भी आएगा वही टोटल रुपया तुम्हारा हो जाएगा। कर लेना तुम लोग, कर दूँ? चलो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 12 × 3 36, 3 12 × 8 96, 3 99, 996 हो गया। इधर हो जाएगा तुम्हारा 12 × 5 60, 6 12 × 4 48, 6 54, 5 12 36, 5 41, 8 0 8 चौके 32, 3 8 का 8 3 11, 1 8 चौके 32, 1 33, और हमको डेसिमल देना है 331.20 प्लस 10 × 10 करना है, 240 270 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, 0.20 साइड हो जाएगा, 0 1 6 1 7 हो जाएगा, 7 3 10 9 19 हो जाएगा, 1 2 1 3 3 6 9 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, यही है ना? यस, यही है। तो तुम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेना, आसानी से हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन तुम लोग को हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे किए। देखो 96 गुना अगर इसको करना है ना, तो हम 96 गुना नहीं करते, 96 को फैक्टराइज कर लेते हैं आसानी से। 12 × 8, पहले 12 से कर लिए, 12 से आसानी से कर सकते हो ना, फिर 8 से कर लिया, तुरंत हो गया। लेकिन अगर 96 गुना 245 बैठे रह जाएंगे भाई, क्या होगा? ठीक है, तो किसी को अगर मान लो सपोज तुमको बोलता है नहीं 57 से गुना करना है, मत करो, पहले 19 से कर लो। 19 का टेबल पहाड़ा जानते हो भाई, फिर 3 से कर लेना, 3 तो और आसान है। तो इस तरह से क्या करो, तो इस तरह से स्टूडेंट देखिए, मैं 2 क्वेश्चंस तुम लोग को सॉल्व करके दिखाया। जितना भी क्वेश्चंस आज बोले हैं उसको अच्छी तरह से बनाना, क्योंकि तुम देख रहे हो 2 क्वेश्चन में हमको आधे घंटा से ऊपर लग गया, और आधे घंटा से ऊपर मेरे को नहीं लगा। मैं पहला 10 सेकेंड, इसमें 10 सेकेंड 20 सेकेंड, 1 मिनट का मेरा क्वेश्चन था, 28 मिनट 29 मिनट तुमको समझाने में लगा है। तो इसको अच्छे से समझना, बारीकी से समझना। कहीं कोई डाउट हो बेटा, जा कर के ग्रुप में मेरे से पूछो, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो, @आदित्य MTC को ज्वाइन करो बेटा, और लाइक करो, शेयर क्या करो, डेली का डेली शेयर क्या करो, ताकि बहुत से सारे भी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले। ओके, बाय।